Hi everyone, I welcome you all again in our new The Hindu newspaper based analysis video. It's the first day of the month, so let's just start. First question for today is Dugong sea cow recently in news is classified as. आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी काउ है ना। सी काउ आपको पता है या जिसको आप डुगोंग भी बोलते हैं जस्ट इट जस्ट लुक्स लाइक डॉल्फिन है ना। आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। तो इसका आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज इसका आईयूसीएन स्टेटस दैट इज वल्नरेबल है ना। और सेकंड इज इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट दिए जाते हैं कंजर्वेशन को लेकर है ना। तो वल्नरेबल अंडर आईयूसीएन है ना। और आपका शेड्यूल 1 अंडर WPA 1972। तो ये भी होना चाहिए। वैसे तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, बट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द SIR एक्सरसाइज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो आपको पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार पोल्स और ये सारी चीज़ें, तो आपको पता है इस सब में ये आपका न्यूज़ में है आजकल। इसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, डेटा या वोटर डेटा जो है उसका जो भी डुप्लीकेसी कंसर्न है, वोटर डुप्लीकेसी कंसर्न है ना, उन सब से डील करने के लिए, या मतलब कोई अगर मान लो डेड हैं, या मान लो कोई अगर वोटिंग लिस्ट से रह गए हैं, तो उस सब को से रिलेटेड क्या है आपका जो वोटर डेटा है उसको आपका अपडेट करना। ये सारी एक्सरसाइज को बोला जाता है SIR। तो ये किस में है आपका, वोटर रीवेरिफिकेशन है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ECI करवाता है। नेक्स्ट इज NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो आपका डेटा देता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। और साथ ही साथ आपका इसमें क्या होता है, आपका क्राइम रिकॉर्ड्स सारे मतलब आपका एक तरह से रिपॉजिटरी, मतलब कि जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं है ना, रिपॉजिटरी है ना। क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर आपका फिंगरप्रिंट के जो भी आपका डेटा होता है वो सारा यहाँ पे होता है, किसका, क्रिमिनल्स हो गए ये सारा है ना। ताकि आपका क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपका जो भी डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जो परपेट्रेटर्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से डील कर पाए है ना। और किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेडक्वार्टर दिल्ली में है ना। आपको पता होना चाहिए काफ़ी सारे आपका डेटा भी डील करता है क्राइम रिलेटेड है ना, जिसमें आपका वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो गया, आपका चिल्ड्रन अगेंस्ट के क्राइम हो गया, आपका नॉर्मल जो मतलब बाकी सारे क्राइम्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आपका किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है FCRA। अभी आपको पता ही है लद्दाख के सिनेरियो में ये सारी चीज़ न्यूज़ में है। FCRA आपको पता होना चाहिए, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडियन NGO या एसोसिएशन, उसको अगर फॉरेन से किसी भी एंटिटी से फंडिंग लेनी हो तो उसको पहले यहाँ ये लाइसेंस लेना पड़ता है FCRA का। अदरवाइज वो बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते। तो मतलब अगर आपकी कोई एक NGO है या आपकी कोई एसोसिएशन है, उसको बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई भी फंडिंग, किसी भी टाइप की फंडिंग लानी है किसी से भी, तो वो तभी आप ला सकते हैं अगर आपके पास FCRA का लाइसेंस होगा। साथ ही एक और चीज़ होती है, FCRA के लाइसेंस के साथ साथ आपका SBI की दिल्ली ब्रांच में अकाउंट होगा, जिसको आपका गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर सकती है, ताकि पता लगे कि किस तरह की फंडिंग आ रही है, फंडिंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इज प्राइमरली मेंट टू मॉनिटर द फॉरेन फंडिंग। ये आपका इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, आपको पता होना चाहिए FCRA है ना। नेक्स्ट इज द वैलिडिटी ऑफ एन FCRA। तो जो आपका FCRA का लाइसेंस मिलता है किसी भी NGO या एंटिटी को, तो वो मिलता है 5 साल के लिए। किसके लिए, 5 साल। और आपका एक्सपायरी डेट से 6 मंथ पहले आपको रिन्यू करना पड़ता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 साल के लिए वैलिड होता है FCRA रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज FCRA रूल्स में, अगर आपका किसी भी NGO का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और वो डीम्ड है कि इट विल बी कैंसल्ड, मतलब उसका कोई भी अगर जैसे कि बाद में वो रिइंस्टेट नहीं किया जा सकता, ये चैलेंज नहीं, या वो प्रूवन है कि वो कैंसल्ड है, तो इट कैन अप्लाई फॉर, वो NGO आपका री रजिस्टर कब कर सकती है, आफ्टर अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल तक वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते इफ दे वायलेट सर्टन FCRA रूल्स है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 साल तक री अप्लाई नहीं कर सकते, 3 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका FCRA का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है ना, किसी मतलब सर्टेन प्रोविजन को आपका वायलेट करने के चक्कर में। नेक्स्ट इज MHA आपका सस्पेंड कर सकता है NGOs का FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर वायलेशन ऑफ FCRA है ना, फॉर अ मैक्सिमम। आपका ये 2010 में अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या है कि आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन है उसको MHA क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है
अगर आपका एफसीआरए के रूल्स को वायलेट करी हो एनजीओ, कितने, मैक्सिमम ऑफ 360 डेज, कितने, 360 दिन के लिए आपका सस्पेंड किया जा सकता है ना। कैंसिल नहीं बोल रहा हूँ, सस्पेंशन अलग चीज होती है, कैंसिल करना अलग चीज है। कैंसिल मतलब पूरी तरह से, सस्पेंड मतलब कि टेम्परेली सस्पेंड किया है, इट कैन बी रीइंस्टेटेड लेटर, है ना। बट आप सस्पेंड रख नहीं सकते बिना किसी प्रूवन, मतलब कोई अगर आपका एलिगेशन से अगर वो प्रूव नहीं होते तो आपको 360 दिन के बाद उसको दोबारा मतलब ठीक से आपका रीइंस्टेट करना पड़ता है। और इसमें और भी चीजें होती है, जैसे 180 डेज के लिए आपका जो भी बैंक है उसको फ्रीज कर सकते हैं, ताकि जो भी फंड्स है वो इधर उधर ना हो, है ना, ड्यूरिंग द इंक्वायरी पीरियड। तो ये सारी चीजें होती है, 360 डेज, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। नाम से ही पता चल रहा है कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन किस रेट तक है पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जो आपका एज अ लेबर फोर्स काम करना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन का वो हिस्सा, लेबर फोर्स काम करना चाहते हैं, तो वो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी लेबर फोर्स में है, मतलब कि एम्प्लॉयड लोग हैं, वो भी आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में। एक होता है कि जो सीक कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब जिनको जॉब चाहिए है, मतलब कि एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, की मतलब इच्छा से जॉब करना चाहते हैं, है ना। तो आपके दो तरह के लोग जो है एलएफपीआर में काउंट होते हैं, एक तो एम्प्लॉयड प्लस एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इन सब का ये कितना है टोटल पॉपुलेशन में, कितना परसेंट है टोटल, देखो ये आपका ऐसा होगा ना कि एम्प्लॉयड प्लस एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो ये एक तरह से वर्किंग जो आपका लेबर फोर्स है उसका आइडिया देता है। तो दिस इज शेयर ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड और सीकिंग वर्क, है ना। फिर इसमें कई तरह के और तरीके आते हैं, जैसे वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें क्या होगा, सेम क्राइटेरिया बस वुमेन के केस में, है ना, कि टोटल पॉपुलेशन में से वुमेन जो है एक्टिवली सीकिंग पॉपुलेशन प्लस एम्प्लॉयड एक्टिवली, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, it will be a big help if you subscribe to the channel, because it's gonna motivate me to keep doing it daily, है ना. So thank you so much. We'll see you all in the next video.